वो लोग जो सबूत मांगते हैं उनके लिए अब ये वीडियोस हैं। प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से सभा में कह चुके हैं कि इस बार कैमरे हमारे साथ थे। हालांकि ये बात और है कि पाकिस्तान जो अभी तक हेकड़ी बताता रहा है, एक झूठा प्रोपेगेंडा अपने यहाँ अपनी जनता के बीच परोसता रहा, वही दुनिया भर में जा जाकर रो रहा है। ईरान में जा रहे हैं शहबाज शरीफ, रो रहे हैं कि भारत ने हमको बुरी तरह से मारा। ये सबको बता रहे हैं। और ये बात इस बात की नहीं कि भारत का मकसद ये था कि पाकिस्तान को मारे। हमारा मकसद था हम आतंकवादियों को खत्म करेंगे और उसमें हमको कामयाबी मिली है। लेकिन अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि बीएसएफ की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि आतंकवादी एक बार फिर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की जानकारी उनको मिली है। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। विकास, ये बड़ी गंभीर एक तरह से चिंता का विषय हमेशा रहता है। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है आतंकियों का अगला कदम और एक आर पार का युद्ध होगा। पाकिस्तान को भी इसको लेकर सतर्क होना चाहिए। लेकिन आतंकी गतिविधियों को लेकर अब आप किस तरह के बदलाव, क्योंकि आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हो, खासतौर पर बीएसएफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार बनाए, तो आतंकी गतिविधियों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी लगाम लगेगी? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर का माहौल तो है और वो जानते हैं कि जिस तरह से भारत ने कह दी कि कोई भी आतंकवादी घटना होगी उसको ऐसा वॉर माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान जो है बड़ा सोच समझ के कदम उठाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि एक बार फिर से लॉन्चिंग पैड पे आतंकवादी का जमावड़ा शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा क्या अब आगे पाकिस्तान की रणनीति क्या रहती है। देखिए, अभी शहबाज शरीफ ईरान में बोल रहे थे कि वो भारत से बात करने के लिए तैयार है, टेररिज्म पे बात करने के लिए तैयार है, पानी पे बात करने के लिए तैयार है, शांति पे बात करने तैयार है। लेकिन जिस तरह से आईएसआई काम कर रही है, वैसे जो पॉलिटिकल लेवल पे क्या काम हो रहा है बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से, जिस तरह से हम लगातार कहते हैं, पाकिस्तान पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। किसी भी तरह से पाकिस्तान को हम उसकी बात नहीं मान सकते, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी करने में हमेशा फर्क रहा है। लॉन्चिंग पैड से आतंकवादियों का जमावड़ा जब फिर से शुरू हो चुका है। ये वही लॉन्चिंग पैड है जहां से जब भारत ने वहां पर रिटेलिएट किया था तो वहां से इन आतंकवादियों को भागना पड़ा था। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आईएसआई को और आर्मी को ने अपने बंकर को छुपाना पड़ा था। अब वो एक बार फिर से वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रेनिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंशा वही है कि एक बार फिर से भारत को स्थिर करने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह से अभी भारत ने अपना कड़ा रुख रखा है और बीएसएफ ने जिस तरह से आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि वो लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं और किसी भी तरह की हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा, ऐसे में पाकिस्तान के लिए इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को अपना मॉडल ऑपरेटिंग चेंज करना पड़ेगा या भारत के साथ उसे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। वरना अब पाकिस्तान का खत्म होना निश्चित तौर पर साफ दिख रहा है। जी प्रवीण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।